ऐसा फील किया है कि आपको सिर्फ कॉलिंग चाहिए लेकिन रिचार्ज में ज़बरदस्ती डेटा भी लेना पड़ता है? मतलब यूज़ ना करो फिर भी उसके पैसे देने पड़ते हैं। अब इमेजिन कीजिए अगर आप सिर्फ उतना ही पे करें जितना आप यूज़ करते हैं, ना एक्स्ट्रा डेटा ना बेकार खर्च। यही प्रॉब्लम अब ट्राई सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है और यही रीज़न है कि ये नया अपडेट इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है। हाय एवरीवन, मैं हूं मोहिनी भदौरिया और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक ऑन द गो। तो आज हम बात कर रहे हैं ट्राई के ड्राफ्ट टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन 13th अमेंडमेंट रेगुलेशंस 2026 की, जो सीधे हर मोबाइल यूजर्स को अफेक्ट कर सकता है। ये एक प्रपोज रेगुलेशन भी है और अभी फाइनल नहीं है और ट्राई ने पब्लिक से 28 अप्रैल 2026 तक फीडबैक मांगा है। इसका मतलब यह है कि अभी चेंजेस कंफर्म नहीं है लेकिन डायरेक्शन बहुत क्लियर है। टेलीकॉम प्लान्स को ज्यादा फेयर और यूजर फ्रेंडली बनाना। अब तक टेलीकॉम कंपनीज मोस्टली बंडल्ड प्लान्स देती थी जिसमें कॉलिंग, एसएमएस और डेटा सब एक साथ आता था, लेकिन हर यूजर को ये तीनों चीजें चाहिए ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। अब इस ड्राफ्ट का सबसे बड़ा हाईलाइट क्या है? वॉइस और एसएमएस ओनली प्लान्स का एक्सपेंशन। पहली कंपनी सिर्फ लिमिटेड ऑप्शंस देती थी, लेकिन अब हर वैलिडिटी जैसे 28 दिन, 56 दिन, 84 दिन या 365 दिन के लिए वॉइस ओनली प्लान देना होगा। यानी अगर आपको सिर्फ कॉलिंग चाहिए तो अब आपके पास हर ड्यूरेशन में ऑप्शन होगा। इसके साथ ही प्रोपोर्शनल प्राइसिंग की बात भी सामने आई है। पहले डेटा हटाने के बाद भी प्राइस ज्यादा कम नहीं होता था, लेकिन अब ट्राई चाहता है कि अगर डेटा नहीं है तो प्राइस भी लॉजिकली कम होना चाहिए। सिंपल वर्ड्स में अब आप सिर्फ कॉलिंग के लिए रिचार्ज कर रहे हैं तो आपको डेटा का पैसा नहीं देना पड़ेगा। इस ड्राफ्ट का एक और बड़ा फोकस है कंज्यूमर चॉइस और फ्लेक्सिबिलिटी। ट्राई ने देखा है कि शॉर्ट ड्यूरेशन प्लान्स की डिमांड ज्यादा है, लेकिन वॉइस ओनली ऑप्शंस मोस्टली लॉन्ग टर्म वैलिडिटी में ही आते हैं। अब ये गैप फिल किया जा रहा है ताकि हर तरह के यूजर को ऑप्शन मिल सके। साथ ही फोर्स डेटा बाइंग को खत्म करने की कोशिश हो रही है। आज भी कई यूजर्स ऐसे हैं जिन्हें डेटा की जरूरत नहीं होती, लेकिन सिम एक्टिव रखने के लिए उन्हें डेटा प्लान लेना पड़ता है। ये बेसिकली अननेसेसरी खर्च है और ट्राई इसे खत्म करना चाहता है। इसका सबसे ज्यादा फायदा उन यूजर्स को मिलेगा जो लो डेटा यूज करते हैं, जैसे सीनियर सिटीजन्स, रूरल यूजर्स या बेसिक फोन यूजर्स। इनके लिए ये प्लान ज्यादा अफोर्डेबल बन सकते हैं। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने की भी बात सामने आई है। अभी वॉइस ओनली प्लान्स इजीली विजिबल नहीं होते, लेकिन अब ट्राई चाहता है कि ये क्लियरली शो हो ताकि यूजर कंफ्यूज ना हो। अब इंडस्ट्री इंपैक्ट भी समझना जरूरी है। टेलीकॉम कंपनीज को हर प्लान का ऑल्टरनेटिव वर्जन बनाना पड़ेगा और प्राइसिंग भी एडजस्ट करनी पड़ेगी। ये उनके लिए चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन कंपटीशन बढ़ेगा और अल्टीमेटली यूजर्स को फायदा मिलेगा। लेकिन एक ऑनेस्ट बात, ये सब तब भी काम करेगा जब कंपनीज इसे सही तरीके से इंप्लीमेंट करे। अगर प्लान्स हिडन रहे या कंफ्यूजिंग हुए तो यूजर एक्सपीरियंस फिर भी खराब रहेगा। अब ओवरऑल कंक्लूजन समझे तो ये रेगुलेशन छोटा लग सकता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। रिचार्ज आज एक बेसिक मंथली एक्सपेंस है और अगर आप सही प्लान चुन पाते हैं तो साल भर में अच्छी सेविंग हो सकती है। ट्राई का सिंपल मैसेज है, जो यूज करो उसी के पैसे दो। ये सिर्फ एक रूल चेंज नहीं है, ये माइंडसेट चेंज है। अगर ये ड्राफ्ट फाइनल होकर इंप्लीमेंट हो जाता है तो आने वाले टाइम में टेलीकॉम प्लान्स पूरी तरह यूजर सेंट्रिक हो सकते हैं और शायद पहली बार ऐसा होगा कि रिचार्ज करते समय आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो। प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए एनबीटी टेक ऑन द गो।